आमला की एकादशी कब है 2026 में? आइए जानते हैं सही तारीख, पूजा विधि और पारण का शुभ समय। भक्तों, हिंदू धर्म में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने वाला यह एकादशी व्रत कब पड़ेगा? आमला की एकादशी का पारण कब किया जाएगा? पूजा विधि से लेकर पारण तक का शुभ मुहूर्त हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। भक्तों, सनातन परंपरा में किसी भी मास में पड़ने वाले एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा, जप और तप के लिए समर्पित इस व्रत का महत्व तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ता है और आमला की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी दोष और दुख दूर हो जाते और उसे भगवान विष्णु की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आइए हम जानते हैं कि श्री हरि से जुड़े इस एकादशी व्रत का आंवले के पेड़ से क्या महत्व है, क्या जुड़ाव है। आमला की एकादशी का व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे भक्तों कि आमला की एकादशी कब से कब तक है और किस दिन मनाई जाएगी। आमला की एकादशी 2026 में पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 27 फरवरी 2026 पूर्वाह्न सुबह के 12:30 बजे से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 की रात्रि को 10:30 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन ही आमला की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार आमला की एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 28 फरवरी 2026 शनिवार को प्रातःकाल 6:47 से लेकर 9:06 के बीच में किया जाएगा। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि आमला की एकादशी की पूजा कैसे करें। आमला की एकादशी व्रत की पूजा करने के लिए व्रती को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करने के बाद यदि संभव हो तो स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपने घर की मंदिर साफ सफाई करके भगवान विष्णु की इस व्रत को धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। सभी प्रतिमाओं को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को कहीं आप स्थापित कर दे जहाँ किसी पाटे पर पीले रंग का वस्त्र बिछा ले, उसके ऊपर फूलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दे। फिर उन्हें पीले चंदन, पीले फूल, गंगा जल और पंचामृत, फल, केले आप अर्पित कर दें। सबको जितना संभव हो आप उन्हें भोग अर्पित करें, उन्हें विधि विधान से उनकी पूजा कर लें और आप इस व्रत कथा का श्रवण करें। और यदि संभव हो तो आप इस व्रत की पूजा को आंवले के पेड़ के नीचे करें, अन्यथा अपने घर के पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। आप जैसी सुविधा हो इस तरह से आप इनकी भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करें। ठीक है भक्तों, इसके बाद आप शंख से भगवान विष्णु का केसर मिश्रित जल से अभिषेक भी करें अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो। फिर उसके बाद उन्हें चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, फल आदि अर्पित कर दें। आंवला की एकादशी व्रत वाले दिन आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करें तथा श्री हरि को आंवले का फल अर्पित करें। इसके बाद आंवला की एकादशी व्रत की कथा सुने तथा पूजा के अंत में मंत्र जाप करें, फिर आरती कर ले। हिंदू मान्यता के अनुसार बगैर पारण के एकादशी व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए अगले दिन शुभ मुहूर्त में श्री हरि को भोग लगाने के बाद विधि विधान से व्रत का पारण कर ले। आमला की एकादशी व्रत कथा के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ की उपासना करना अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आंवला भगवान विष्णु के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं कि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति यदि सच्चे भाव से इस दिन उपवास रखता है तो व्यक्ति के मोक्ष के मार्ग प्रशस्त होते, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और भक्तों, अब आइए जानते हैं आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा किस समय करें, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा। पंचांग के अनुसार आंवला की एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि, आयुष्मान और सौभाग्य योग बन रहा है। इस योगों में पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के लिए शुभ समय होगा सुबह में 6:48 से लेकर 11:08 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में आंवले के वृक्ष की पूजा कर लें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को आंवला की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।